हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेट। ये जो टॉपिक है ये बीएससी थर्ड सेम के लिए मेनली यूज़फुल है। सबसे पहले जो फाइलम कोर्डेटा है उसकी एक सब फाइलम यूरोकोडेट है। यूरोकोडेट के अंदर 3 क्लासेस मिलेंगी। जो ये 3 क्लासेस हैं ये मेनली 6 कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि हैबिटेट, बॉडी शेप, एट्रियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नोटोकोड एंड टेल एंड टेस्ट। मेनली 6 कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर आगे हम पढ़ेंगे। इन कैरेक्टर के बाद के बेसिस पे 3 क्लासेस बनाई गई हैं। कौन कौन सी? लार्वेसी, एस्किडिएसी एंड थैलिएसी। जो लार्वेसी क्लास है इसके फर्दर 2 ऑर्डर हैं, एंडोस्टाइलोफोरा एंड पोलिस्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा का एग्जाम्पल ओइकोप्लूरा एंड अपेंडिकुलेरिया। पोलिस्टाइलोफोरा का एग्जाम्पल कोलेस्किया। देन जो क्लास है एस्किडिएसी, फर्दर इसके 2 ऑर्डर हैं। 2 ऑर्डर इसके कौन कौन से हैं? एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना। जो वर्ड है प्लूरो इसका मतलब होता है मैनी, गोना मीनी गोनेड्स, कि इनके अंदर बहुत सारे गोनेड्स प्रेजेंट होंगे। एंटेरोगोना का एग्जाम्पल है एस्किडिया एंड प्लूरोगोना का एग्जाम्पल है हर्डमानिया। देन थैलिएसी क्लास के फर्दर 3 ऑर्डर हैं, वो हैं पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा एंड साल्पिडा। पायरोसोमिडा का एग्जाम्पल इसके नाम से ही पायरोसोमा, डोलियोलिडा का इसी के नाम से डोलियोलम एंड साल्पिडा का एग्जाम्पल हो जाएगा साल्पा। तो ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है यूरोकोडेट का कि सबसे पहले जो फाइलम कोर्डेटा है वो सब फाइलम यूरोकोडेटा। देन इसकी 3 क्लासेस लार्वेसी, एस्किडिएसी, थैलिएसी ऑन द बेसिस ऑफ 6 कैरेक्टर्स। जो लार्वेसी है उसके 2 ऑर्डर मिलेंगे, एंडोस्टाइलोफोरा, पोलिस्टाइलोफोरा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओइकोप्लूरा, अपेंडिकुलेरिया, पोलिस्टाइलोफोरा। देन एस्किडिएसी के 2 ऑर्डर मिलेंगे, एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना। इसका एग्जाम्पल एस्किडिया एंड इसका एग्जाम्पल हर्डमानिया। देन थैलिएसी के फर्दर 3 ऑर्डर मिलेंगे, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा एंड साल्पिडा। इसका एग्जाम्पल पायरोसोमा, इसका एग्जाम्पल डोलियोलम एंड साल्पिडा का साल्पा। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये 3 क्लास बनाई हैं कि एस्किडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी, इसके मैंने अभी बताए थे कि 6 कैरेक्टर के बेसिस पे हमने इन्हें क्लासिफाई किया 3 क्लास के अंदर। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हैबिटेट। हैबिटेट की अगर बात करें तो जो एस्किडियंस हैं वो मिलेंगे सेडेंट्री, ये मिलेंगे फ्री स्विमिंग एंड लार्वेसी के मेंबर भी आर ऑल्सो फ्री स्विमिंग। देन सेकंड कैरेक्टर इज बॉडी शेप। इनके अंदर जो बॉडी शेप है वो वेरी करेगी वाइडली, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में इनकी बॉडी शेप मिलेगी। इनकी मिलेगी जनरल बैरल शेप की और ये मिलेंगे कोमा शेप्ड। थर्ड करेक्टर है एट्रियम। अभी जनरल करेक्टर में एट्रियम की बात की थी। एट्रियम मिलेगा इनके अंदर वेल डेवलप्ड एट्रियम, ये भी वेल डेवलप्ड एट्रियम, और लार्वेसी के अंदर एट्रियम एब्सेंट मिलेगा। फोर्थ करेक्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग, यहाँ पर भी बर्डिंग प्रेजेंट है और यहाँ पर बर्डिंग एब्सेंट है। फिफ्थ करेक्टर है नोटोकॉर्ड एंड टेल। ये ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लॉस्ट हो जाएगा, इसमें भी ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लॉस्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये परसिस्ट करेगा अडल्ट के अंदर भी, मतलब मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग जो नोटोकॉर्ड है टेल के अंदर वो लॉस्ट नहीं होगा। टेल एंड नोटोकॉर्ड दोनों के दोनों अडल्ट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। सिक्स्थ करेक्टर इज टेस्ट, जो अभी मैंने बताई थी जनरल करेक्टर में आउटर कवरिंग टेस्ट होती है इनकी, यहाँ पर प्रेजेंट है। थैलिएसी में प्रेजेंट है बट लार्वेसी के अंदर जो टेस्ट है वो एब्सेंट मिलेगा। देन जो हमने इनकी क्लास पढ़ी थी एस्कीडिएसी, थैलिएसी, लार्वेसी, इनके बारे में भी अब हम, जैसे हमने इसके ऑर्डर फर्दर क्लासिफाई किए थे तो उन ऑर्डर के बीच में भी हम ऐसे करेक्टर लिख के और उन्हें भी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एस्कीडिएसी हैं, एस्कीडिएसी के हमने दो ऑर्डर की बात की थी, कौन कौन से थे? एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना। एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना एक साइड में हम लिखते हैं कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है गोनेड्स। जो एंटेरोगोना है इसके अंदर सिंगल गोनेड मिलेगा जो कि इंटेस्टाइनल लूप के बीच में लाई करेगा। ठीक, फिर इसके अंदर जो गोनेड्स हैं वो पेयर्ड मिलेंगे और जो लेटरल वॉल है एट्रियम की वहाँ लाई करेंगे, एट्रियम की लेटरल वॉल के पास लाई करेंगे। सेकंड कैरेक्टर है न्यूरल ग्लैंड। एंटेरोगोना के अंदर जो न्यूरल ग्लैंड है वो नर्व गैंग्लियन के रेस्पेक्ट में वेंट्रल पोजीशन में मिलेगी और यहाँ पर वो डोर्सल या फिर लेटरल साइड में मिलेगी नर्व गैंग्लियन के। थर्ड कैरेक्टर है इसका लार्वल सेंस ऑर्गन। एंटेरोगोना के अंदर लार्वा के अंदर दो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, एक तो है सेरिब्रल आइज एंड दूसरा है ओटोलिथ। दोनों के दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है बट यहाँ पर जो सेरिब्रल आइज हैं प्लूरोगोना के अंदर वो एब्सेंट मिलेंगी, सिर्फ जो ओटोलिथ है वो प्रेजेंट मिलेगा। ये बात हुई एस्कीडिएसी की। अब हम बात करते हैं लार्वेसी की। जो लार्वेसी है उसके हमने दो ऑर्डर देखे थे, कौन कौन से थे? एंडोस्टाइलोफोरा एंड पोलीस्टाइलोफोरा। ऐसे ही बॉक्स बना के इधर करेक्टर लिखेंगे। इसका पहला करेक्टर है बॉडी हाउस। एंडोस्टाइलोफोरा के अंदर जो बॉडी हाउस है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल मिलेगा और इसके दो सेपरेट अपर्चर मिलेंगे। जब हम हार्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे ये अपर्चर हम दिखाएंगे। देन इसके अंदर जो बॉडी हाउस है वो बाई रेडियली सिमेट्रिकल मिलेगा और उसके अंदर एक सिंगल अपर्चर मिलेगा। देन बात करें एंडोस्टाइल की तो एंडोस्टाइल यहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा और पोलीस्टाइलोफोरा के अंदर एंडोस्टाइल एब्सेंट मिलेगा। देखो याद करने के लिए एंडोस्टाइल एंडोस्टाइलोफोरा तो जो सेम है उनके अंदर प्रेजेंट है और जो अलग नाम है उसके अंदर ये एब्सेंट है। अब हम बात करते हैं तीन ऑर्डर ऑफ थैलिएसी। थैलिएसी के हमने जो क्लास थी थैलिएसी उसके तीन ऑर्डर की बात की थी, कौन कौन से? डोलियोलिडा, पायरोसोमिडा एंड साल्पिडा। ऐसे ही बॉक्स बना के एक साइड में कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर बॉडी शेप, सेकंड कैरेक्टर मेंटल मसल, थर्ड कैरेक्टर गिल स्लिट्स। डोलियोलिडा के अंदर जो बॉडी शेप है वो मिलेगी बैरल शेप, यहाँ पर सिलेंड्रिकल और यहाँ पर पेरिस्मेटिक
ये सोलिटरी फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कॉलोनियल, एंड दीज आर ऑल्सो इन सोलिटरी फॉर्म। मेंटल या मसल्स की बात करें तो 8 कंप्लीट रिंग की फॉर्म में मिलेंगी मेंटल मसल्स। यहाँ पर मेंटल की मसल्स वीकली डेवलप्ड मिलेंगी, यहाँ पर वेंट्रली इनकम्प्लीट मिलेंगी, कि जो डोर्सल एंड लेटरल साइड से कंप्लीट है लेकिन जो वेंट्रल साइड है उधर से ये इनकम्प्लीट है। गिल स्लिट थर्ड करेक्टर, यहाँ पर फ्यू टू मैनी गिल स्लिट्स मिलेंगे। नंबर की बात करें यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूमरस अमाउंट में, एंड जो सालपीडा है उसके अंदर सिर्फ एक पेयर गिल स्लिट मिलेंगे जो कि कैसे हैं, इलोंगेटेड एंड लेटरल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। तो ये सारा मैटर है आउटलाइन क्लासिफिकेशन के साथ में, हर एक ऑर्डर हर एक क्लास के एक्सप्लेनेशन के साथ। आई थिंक आप सबको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।